हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैक्स डिजिटल अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। वो है ब्रांडिंग। मार्केटिंग का जो एक की फंक्शन होता है वो है आपकी ब्रांड के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना, लोग आपकी ब्रांड के साथ आइडेंटिफाई कर पाए, लोग उस ब्रांड को पोजीशन कर पाए कि और कंपटीशन में आपकी ब्रांड सही में कहाँ खड़ी हो रही है। तो आज हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें। सबसे पहला काम जो शुरू होता है वो क्या है कि आप अपने ब्रांड की एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। ब्रांड की आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होती है? आप एक लोगो डिज़ाइन करते हैं। आप अपने अगर यूट्यूब चैनल है तो उसके थंबनेल्स का एक टेम्पलेट बना लेते हैं ताकि उसी तरीके के जब भी कोई अलग अलग थंबनेल्स देखे तो उसे पता चल जाए कि अरे ये इस कलर का तो थंबनेल उस पर्टिकुलर चैनल का होता है। तो जब आपका कस्टमर आपकी लुक एंड फील से रिलेट कर पाए कि हाँ ये तो वो कंपनी है, इसका मतलब आपने अपनी ब्रांड की एक आइडेंटिफिकेशन बना ली है। तो जैसे फॉन्ट, आप एक पर्टिकुलर फॉन्ट यूज करते हैं, एक लोगो यूज करते हैं, एक खास तरह के कलर कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं। ये सब चीजें हैं जो आपकी ब्रांड को एक आइडेंटिटी देती है। एक चीज और होती है ब्रांड के अंदर, वो क्या है कि वो आपकी वैल्यूज और आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी को बताती है और लोग उससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये लोग जो हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मामा अर्थ जो है वो बोलती है हर एड के नीचे हम पेड़ भी लगाते हैं। मामा अर्थ ये नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और पेड़ भी लगाते हैं। तो पता चलता है कि ये एक कंपनी है जो इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ कर रही है। या जैसे पतंजलि है, पतंजलि कहती है कि देसी ब्रांड, मतलब हम तो लोकल चीज़ों का ही ज़्यादा वो करते हैं, प्रमोशन करते हैं। ये भी कुछ एक नॉर्मल है, फॉर एग्जाम्पल वो अपनी सेफ्टी के लिए जाती है। तो आपने अपनी एक ब्रांड की पर्सनैलिटी क्रिएट कर ली और उस पर्सनैलिटी को कस्टमर्स, व्यूअर्स समझ पा रहे हैं, तो आपकी एक तरीके से जीत है। ब्रांड पोजिशनिंग जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किस एक पर्टिकुलर फील्ड में है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो अब जैसे सुजुकी है, वो शुरुआत में जब आई थी तो एक बहुत एफिशिएंट सस्ती कार के रूप में आई थी। उस पर्टिकुलर मारुति सुजुकी जब यहाँ पे लॉन्च हुई थी तो बहुत लोगों ने फिर कार लेनी शुरू कर दी। टाटा ने भी एक नानो शुरू की थी, तो उसको पोजीशन किया था कि एक जो फर्स्ट बायर्स हैं उनके लिए कार बनी है। या मर्सिडीज है फॉर एग्जाम्पल, वो पोजीशन उसने अपने आप को क्या कर रखा है कि हम सस्ते नहीं है बट हम बड़े लंबे। तो एक लग्जरी गाड़ी के रूप में उन लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इससे जो ब्रांड की पोजीशनिंग है वो आपको थोड़ी समझ में आएगी कि वो कितनी इम्पोर्टेंट रहती है। ब्रांड क्रिएशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है कनेक्टिविटी। अगर आपके साथ कस्टमर कनेक्ट कर पा रहा है, और कनेक्शन के लिए स्टोरी टेलिंग से बढ़िया कुछ नहीं होता। तो अगर आपके एडवर्टीजमेंट्स में, अगर आपके बैनर्स में एक स्टोरी भी साथ में चलती आ रही है तो वो जो है वो आपके कस्टमर्स को लॉयल बनाती है और आप उन कस्टमर्स को एक लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते। तो ये एक पर्सनल कनेक्शन क्रिएशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो। कनेक्शन क्रिएशन के लिए आपने देखा होगा जैसे कि कोक का एक ऐड आता है कि शेयर अ कोक फॉर पर्सनल कनेक्शन, या मान लीजिए कोई चॉकलेट का ऐड आता है कि यू गिफ्ट अ चॉकलेट, है ना, तो उससे एक कनेक्शन बनता है। या कैफे कॉफ़ी डे का ऐड भी देखा होगा आपने कि मैनी थिंग्स कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। Sit down, yeah. A lot can happen over coffee. Cafe Coffee Day. तो जब आपके कस्टमर्स या व्यूअर्स जो हैं वो उस इमोशन से अटैच हो जाते हैं तो एक तरीके से आपके प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ती है और वो कस्टमर्स जो हैं वो एक लंबे टाइम तक आपके साथ रहते हुए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ब्रांड एक्सपीरियंस। तो आपके साथ एक कस्टमर जब भी इंटरेक्ट कर रहा है या जब भी वो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसको क्या महसूस हो रहा है। तो अब जैसे एप्पल स्टोर्स हैं, अगर आप किसी एप्पल स्टोर में जाएंगे तो वहाँ आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिसमें आप उसको फिजिकली देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है, क्या है। जो आपको स्टाफ मिलेगा उसको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो आपको कोई भी ऐसा अमूमन तो नहीं दिखेगा कि उसे पता ही नहीं चले। वहाँ पे जो
हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगी, वो भी आपको एक कंपनी की जो बात है कि दे आर द इनोवेटर्स, वैसा एक फील कराते हैं कि हाँ आप एक ऐसे स्पेस पे आए हैं जहाँ पे एवरेज नहीं अबव एवरेज लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से एक कंपनी अपनी इमेज बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो ब्रांडिंग जो है वो मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है, और किसी भी अच्छे मार्केटर को ब्रांड क्रिएशन के बारे में अच्छे से पता भी होना चाहिए, और उसको ब्रांड को क्रिएट करने के लिए जो एफर्ट डालने हैं वो डालने की। ब्रांड के बारे में अगर आपका कोई और सजेशन हो तो वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमने मार्केटिंग फंडामेंटल्स के बारे में पूरी एक वीडियो सीरीज बना रखी है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, 7 P's ऑफ मार्केटिंग है, एक पूरी सीरीज हमने सिर्फ मार्केटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें। तो डिजिटल मार्केटिंग कैरियर अगर आप शुरू करेंगे तो आपकी बहुत मदद होगी। थैंक यू।